बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एमबी न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन के साथ मैं हूं राबील सैयद। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए आपको बताते चले, लाहौर कैंट तहरीके फिक्र रजा पाकिस्तान वाघा टाउन के ज़ेरे एहतमाम सैकड़ों अफराद ने हाथों में फलस्तीनी परचम थामे मनाला गांव तक मजलूम फलस्तीनियों से इजहार यकजहती और गजा पर इसराइली दरिंदगी और वहशियाना बमबारी के खिलाफ रैली का इनेकाद किया। मजीद तफसीलात जानते हैं एमबी न्यूज़ के नुमाइंदे अमीन नकीबी की इस रिपोर्ट में। आगे बढ़े और आपको बताते चले, गुजरावाला महकमा एरोगेशन में बड़े पैमाने पर चोरी पकड़ी गई। गुजरावाला से रिपोर्ट कर रहे हैं एमबी न्यूज़ के नुमाइंदे राना फुरकान की रिपोर्ट के मुताबिक थाना फरोजावाला के इलाका में महकमा इनहार के मुलाजमीन अमजद चौहान अपने साथियों के हमरा क्रेन और ट्रैक्टर ट्रॉली वगैरह लगाकर लाखों की मट्टी चोरी में मसरूफ थे कि साकिब भट्ट नामी मुलजिम का अचानक गुजर हुआ तो देखा नहर से मट्टी चोरी हो रही है, तो इसने 115 पर कॉल करके पुलिस बुला ली और मौके पर अमजद चौहान को देखा जा सकता है जो अपने साथियों समेत मट्टी चोरी कर रहा था। लेकिन अभी तक इन बाअसर मुलाजमीन के खिलाफ अफसरान की तरफ से कोई भी कानूनी कार्रवाई न हो सकी। कमिश्नर गुजरावाला नवीद हैदर शहराज नोटिस लें और जिम्मेदारान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। आगे बढ़े और आपको बताते चले, सवाल से एमबी न्यूज़ के नुमाइंदे हबीब खान की रिपोर्ट के मुताबिक कराची में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा और साबिक यूसी चेयरमैन जनाब आलमजेब लाई से मुलाकात। तफसीली गुफ्तगू में यूसी चेयरमैन आलमजेब लाई ने यूसी के हवाले से मसले मसाइल बयान किए। इनका कहना था कि अब हम असल मायनों में आवाम की खिदमत करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही वो वाहिद जमात है जो आवाम के मसाइल आवाम की दहलीज पर हल करने की ताकत रखती है और इसका अदारक भी करती है। मजीद गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन आलमजेब लाई ने हमारे एमबी न्यूज़ के नुमाइंदे हबीब खान से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध समेत पूरे पाकिस्तान की आवामी पार्टी है जो कायद आवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नारे रोटी कपड़ा और मकान के साथ बर वक्त आवाम की खिदमत के लिए सरशार तैयार रहती है। आखिर में जनाब आलमजेब लाई ने सीनियर सहाफ़ी हबीब खान को फूलों का गुलदस्ता पेश किया और तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। आगे बढ़े और आपको बताते चले, एमबी न्यूज़ के नुमाइंदे माजिद अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक खानदान अब्बासिया की आलमी नुमाइंदा तंजीम मुत्तहिदा इत्तेहाद अब्बासिया इंटरनेशनल की जानिब ज़ेरे निगरानी यूथ विंग सूबा सिंध के सदर मोहम्मद सलाउद्दीन अब्बासी मीरपुर खास में पुरवकार तकरीब रखी गई, जिसके मेहमान खास मीरपुर खास के मुतहरिक चेयरमैन मोहतरम जनाब मोहम्मद अली साहब और मुत्तहिदा इत्तेहाद अब्बासिया इंटरनेशनल मरकजी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी सरपरस्त आला नेशनल प्रेस क्लब टंडवाला यार मोहतरम जनाब अब्दुल हमीद अब्बासी साहब थे। इस मौके पर मुत्तहिदा इत्तेहाद अब्बासिया इंटरनेशनल के सरबराह सरदार मुमताज अब्बासी इनकलाब ने तमाम मेहमानों को खुश आमदीद कहा और 9 मुत्तहिद ओहदेदारान को मुबारकबाद दी। प्रोग्राम में खानदान अब्बासिया के सीनियर रहनुमा इंजीनियर उस्मान आमिर अब्बासी साहब व दीगर तंजीम जिनमें आगे बढ़े और आपको बताते चले, चनियोट से राना तजम्मुल वसीम की रिपोर्ट के मुताबिक जिला इंतजामिया चनियोट सेहत की मियारी सहूलियात आवाम की दहलीज तक पहुँचाने के लिए हमावक्त कोशां है और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पताल चनियोट में 60 बेड्स पर मुश्तमिल सर्जिकल टावर तकमील की जानिब गामजन है। डिप्टी कमिश्नर सैफुल्लाह गोंदल ने अस्पताल का दौरा किया और सर्जिकल टावर के ग्राउंड फ्लोर को फौरी खोलने की हदायत की। पेशरफ्त का जायजा लिया और काम की रफ्तार मजीद तेज करने का हुक्म देते हुए कहा कि हर सूरत मलहूज खातिर रखा जाए और मुतलका अफसरान मौके पर मौजूद रहकर निगरानी करें। उन्होंने बताया कि 60 बेड्स के इजाफे से मरीजों को इलाज मुआलजे की बेहतर सहूलियात मुहैया आएंगी, जबकि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पताल की नई पुरशगुफा इमारत भी ज़ेर तामीर है। डिप्टी कमिश्नर ने अस्पताल के मुख्तलिफ वार्ड्स का भी दौरा किया और मरीजों से गुफ्तगू करके इलाज मुआलजे और अदवायात मिलने के बारे में दरियाफ्त किया और कहा कि मरीजों को इलाज मुआलजे की फराहमी में रुकावट बर्दाश्त नहीं करेंगे।
आगे बढ़ी और आपको बताते चले चनियोट से राना तजम्मुल वसीम की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब टीचर्स यूनियन जिला चनियोट के वफद की मरकजी नायब सदर सफ्तर कलोरो से मुलाकात। वफद में जिले सदर खालिद रजा पखड़ाना, जनाब सेक्रेटरी मोहम्मद नवाज भट्टा और नायब सदर मियाँ जाफर अली शामिल थे। वफद ने मरकजी नायब सदर सफ्तर कलोरो ने चनियोट में उस्ताजा को दरपेश मसाइल के बारे ब्रीफिंग दी और उस्ताजा के मसाइल के हल पर जोर दिया, जबकि अहम अमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। मरकजी नायब सफ्तर कल्हड़ो ने पंजाब टीचर्स यूनियन जिला चनियोट की कारकर्दगी को सराहा और कहा कि टीचर्स यूनियन के तमाम उस्ताजा काबिल एहतराम और मेहनती हैं, इनके तमाम मसाइल तरजीह बुनियादों पर हल होंगे। आगे बढ़ी और आपको बताते चले पेशावर से एमबी न्यूज के नुमाइंदे जहीर अली शाह की आफ्ताब शेर पाव से खसूसी गुफ्तगू। मैं इस वक्त मौजूद हूँ वज़ीर सबका वज़ीर दाखिला शेखा साहब के साथ। जो है यहाँ जो है आज अमन की अगर हवाले से बात किया जाए, शेखा साहब बहुत शुक्रिया। ये बताइए कि आप क्या देख रहे खबरतुखा के जो हालात गंभीर होने जा रहे हैं, इस तरफ अफगानियों को ज़बरदस्ती निकल सूबाई हुकूमत जो है इनके साथ कर रहे हैं, क्या देखेंगे आप? मेरा ख्याल है कि हालात तो ख़राब हैं। एक तो लॉ एंड ऑर्डर का मसला बहुत संगीन है, उसके साथ और मुंसलिक हमारे इक़्तिसादी सूरत हाल भी वो है, और ये अफ़गान माजरीन का जो मसला है वो भी मैं समझता हूँ कि ये तरीक़ाकार सही नहीं है। उनको इज़्ज़त और एहतराम के साथ भेजना चाहिए था। तो सूबाई वहाँ के हुकूमत के साथ भी रब्ता ज़रूरी था और बड़े एहतराम के साथ इनको भेजते तो वो बेहतर था। मेरी तजवीज़ ये है कि इसके लिए अगर एक से फरीकी मीटिंग हो जाए, ट्राई बाई ट्राई मीटिंग हो जाए, जिसमें अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और यूएनएचआर बैठ के एक तरीक़ाकार बना लेते तो वो बेहतर तरीका होता। आप क्या देखेंगे शेफा साहब, पिछले मौलाना फतरमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, बड़ा गमी गुस्सा भी प्रेस कॉन्फ्रेंस, आप इस हाल से क्या आप उनके से जो कॉन्फ्रेंस आ रही है क्या आप इसमें इतिहाद करेंगे, उनके साथ बैठेंगे आप? किन के साथ? मौलाना फतरमान के साथ कॉन्फ्रेंस में। किसकी? मौलाना फतरमान की और कॉन्फ्रेंस में मुझे नहीं पता, हमें तो कोई दावत नहीं मिली अब तक कि वो कब कर रहे हैं कॉन्फ्रेंस, मुझे नहीं इल्म। लेकिन हम सूबे और पाकिस्तान के मफाद में जो भी कोई हमें मदऊ करेगा हम हाज़िर हैं, बिल्कुल अब अपनी राय ज़रूर उसमें शामिल करेंगे। शेफा साहब ये बताइए कि आखिरी सवाल आपसे में, ये जो कोरोना में जो हालात चल रहे हैं इस सवाल से आप क्या कहेंगे? मेरा ख़्याल है ये बड़ी बदकिस्मती है सूबे की, और जिस तरीके से इन्होंने इस को लटकाया है, इस मसले को 6 महीने 7 महीने हो गए हैं, अब तक वहाँ पर सड़क पारचना जो शाहराह है वो अब बंद है, लोगों को तकलीफ़ है, मुश्किलात हैं और ये मज़ीद बिगड़ सकती है। तो इसमें सूबाई हुकूमत की नाअहली है, वहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की भी कोई उसमें हम कोई तारीफ़ नहीं कर सकते, और इस पे तवज्जो देनी चाहिए थी जब शुरू हुआ जिस दिन, तो ये यहाँ की हुकूमत जो है वो लॉन्ग मार्च की तैयारियाँ कर रहे थे, तो इस पे तवज्जो नहीं और लॉन्ग मार्च पे तवज्जो ज़्यादा थी, जिसकी वजह से ये सिलसिला दिन ब दिन ख़राब होता गया। ये हमने पहले कभी सुना नहीं कबाइल इलाकों में, जब एक दफ़ा कोई जरगा बैठ के वो फ़ैसला सुना देते उसके बाद उसकी खिलाफ वर्जी नहीं होती, यहाँ पर उसकी भी खिलाफ वर्जी हुई, बार बार हुई है। तो इतने लोग उसमें शहीद हुए हैं, ये हमारे लिए हमारी बदकिस्मती की बात है, और ये एक बदनुमा दाग है सूबाई हुकूमत के ऊपर। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आगे बढ़े और आपको बताते चले खानेवाल से दिन दिहाड़े मुसल्ला गुंडागर्दी, घर में दाखिल होकर खातून पर कातिलाना हमला, शदीद जख्मी। रिपोर्ट कर रहे हैं मियां अब्दुल वहीद इमराना, क्राइम रिपोर्टर एमबी न्यूज साउथ पंजाब की रिपोर्ट के मुताबिक मोहल्ला अजमल वहागा के घर मुबैना मलक अकदस, इसका बेटा जमान और 2 कस नामालूम ने चादर और 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल करते हुए जबरदस्ती घर में दाखिल हुए। शाजिया बीबी जोजा मोहम्मद अजमल को शदीद जख्मी करके फरार हो गए। खानेवाल थाना सदर की हदूद में चक नंबर 4110R
हसनैन कॉलोनी मोहम्मद अजमल वागा के घर दिन दिहाड़े मलक अकदस ने शाजिया बीबी के सर पर डंडे मारे, जिससे इसका सर फट गया और वो जमीन पर गिर पड़ी, जबकि दूसरा वार किया जो दाएं हाथ की छोटी उंगली पर लगा। नामालूम इसखास जो कि मुसल्ला सोटे थे, जिन्होंने शाजिया बीबी पर लातादाद वार किए, जिससे शाजिया बीबी खून में लथपथ हो गई। चीको पुकार पर अहले इलाका इकट्ठे हो गए। 15 पर कॉल की गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कानूनी कार्रवाई करते हुए मजरूब खातून शाजिया को DHQ अस्पताल खानेवाल पहुंचाने के लिए प्राइवेट गाड़ी का इंतजाम किया और मजलूम खातून ने वजीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ, IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर और RPO मुल्तान चौधरी सुहेल अहमद, एडिशनल IG जनूबी पंजाब कामरान खान और DPO खानेवाल फौरी सख्त नोटिस लेने का पुरजोर मुतालबा किया है। आगे बढ़े और आपको बताते चले, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान BSC लाहौर के ज़ेरे एहतमाम पाकिस्तान फाइनेंशियल लिटरेसी वीक 2025 की तकरीबात के सिलसिले में आज हेले कॉलेज ऑफ कॉमर्स से जामिया पंजाब में एक शानदार फाइनेंशियल लिटरेसी वॉक का इनेकाद किया गया। इस वॉक में तुलबा, फैकल्टी, मेंबरान, मौलियाती सूबे के नुमाइंदगान और स्टेट बैंक के अफसरान ने भरपूर शिरकत की। वॉक के मेहमान खसूसी प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद उमर चौधरी, वाइस चांसलर गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर थे। नौजवानों में माहौलियाती शऊर पैदा करने वक्त की अहम ज़रूरत है, ताहम वो अपनी ज़िंदगी के माली फैसले खुद एतमादी से कर सकें और मुल्की मुआशियात को मुस्तहकम बनाने में किरदार अदा करें। आगे बढ़ी और आपको बताते चले, कश्मीर से MB न्यूज के नुमाइंदे की रिपोर्ट के मुताबिक कश्मीर नाचक गांव के करीब डाकुओं की फायरिंग, SHO और पुलिस एहलकार जख्मी। SHO व एहलकारों से इजहार यकजहती, शहर में शटर डाउन हड़ताल, शहरियों की सफेद परचम उठाकर रैली, पुलिस पर हमले की शदीद मजम्मत, शहरियों का जख्मी एहलकारों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ, फायरिंग वाक़े पर आवाम में गामो गुस्से की लहर। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहे MB न्यूज, क्योंकि MB न्यूज है मिलियन ब्रॉडकास्टिंग न्यूज नेटवर्क।